सो गाइस अब हम पहुंच गए हैं टाइगर फॉल और यहाँ पे अच्छी सी पार्किंग बना रखी है। अपनी गाड़ी लेके आए हो, यहाँ पे पार्किंग पे लगा और 1 किलोमीटर हमें यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। वहाँ कहीं है टाइगर फॉल। ये जीप भी है, यहाँ पर जीप लेके भी जा सकते हो किराए पे। वो वहाँ से जाएगी उस रास्ते से, वहाँ से जाएगी उस रास्ते से होते हुए और वो नीचे है। चलो हम पैदल ही चलेंगे। खाने पीने के लिए भी है यहाँ पे और रास्ते में इतने सारे रिसोर्ट मिले पूछो मत, बहुत सारे रिसोर्ट थे। टाइगर, वेलकम टू टाइगर फॉल। और ये है पार्किंग। पार्किंग के चार्जेस भी लिखे हुए। व्यू पॉइंट भी है यहाँ ऊपर से। गाइस जहाँ जहाँ भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं उत्तराखंड में, इस टाइप का एक छोटा सा वो बनाया जाता है। इसको भी मॉन्यूमेंट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसमें इधर इसकी टाइगर फॉल की इन्फॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ पे उत्तराखंड टूरिज़्म ने लिखा है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से पास पड़ेंगी। खूबसूरत पानी का झरना 50 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। पानी के झरने का नाम टाइगर फॉल इसलिए रखा गया क्योंकि फॉल की आवाज़ एक बाघ की दहाड़ की तरह लगती है। 1 किलोमीटर का गाइस मैंने आपको पहले से ही बता दिया था ना कि इसकी फॉल जो गिरता है पानी, उसकी जो आवाज़ होती है वो बाघ की तरह होती है, टाइगर की तरह, इसलिए इसका नाम टाइगर फॉल रखा है। सो गाइस अब इस जगह से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हो रही है टाइगर फॉल जाने की। शेड भी बना रखे हैं, रास्ता भी बना हुआ है। 1 किलोमीटर हमें वो नीचे की साइड को जाना है। चलो चलते हैं। जाते समय तो ठीक है, थोड़ा ढलान है, आते समय जब इनकी हवा निकलेगी ना तब पता चलेगा। और जगह जगह इन्होंने ना पॉइंट्स बना रखे हैं। यहाँ से एक व्यू पॉइंट वहाँ बना रखा था, यहाँ से उतरे। एक इधर भी कुछ पॉइंट सा बना रखा है, यहाँ पे बैठ के फ़ोटो वोटो खिंचा सकते हैं। फिर वो उधर, फिर वहाँ से नीचे की साइड को जाएंगे। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टाइगर फॉल। इसका नाम टाइगर फॉल इसलिए पड़ा, वैसे तो कोई सा भी फॉल पानी का जब ऊपर से नीचे गिरता है तो एक आवाज़ आती है। इधर भी लोगों ने जब पहले शुरू में किसी ने डिस्कवर करा होगा तो उसने सोचा होगा कि ये आवाज़ किसकी है, टाइगर की आवाज़ तो नहीं है। फिर वो गया होगा पास तो तब उसने देखा होगा कि ओ ये तो कोई फॉल, वाटरफॉल है यहाँ पे, उसकी आवाज़ है। तो इसलिए उसका नाम तब से टाइगर फॉल ही हो गया। सो गाइस टाइगर फॉल इको रिसोर्ट है ये। तो यहाँ पे आप रूम्स भी ले सकते हैं, रेस्टोरेंट भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है और सम एक्टिविटीज़ भी इस पे दिख रही है। हम लोग को ट्रैकिंग करते समय ये एक डंडिया मिली है, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, भैया बताएंगे। गाइस हमारे गढ़वाल में इनको बोलते हैं क्याड़े। क्याड़े। तो इस पेड़ से तोड़ी जाती हैं इसकी टहनियाँ, फिर इनको नदी में डाला जाता है और ढक के रख दिया जाता है पानी के अंदर, करीब 1-2 महीने के लिए उसी के अंदर रहते हैं पानी के अंदर। फिर बाद में क्या होता है कि इसको पानी से बाहर निकालते हैं, इसके रेशे अलग हो जाते हैं और डंडियाँ अलग हो जाती हैं। जो रेशे हैं उनको सुखा के फिर उनसे रस्सियाँ बनती हैं। अच्छा। और जो लकड़ी है वो आग जलाने के काम आती है। तो इतने रेशे निकल जाते हैं कि रस्सी बन जाती है। इसको ऐसे झोड़ते हैं तो सिर्फ रेशे हो जाते हैं, उसमें फाइबर से निकलते हैं, ऐसे जैसे तेरे बाल है ना, ऐसे हो जाते हैं। फिर उनको गूंथते हैं वो, फिर उनकी रस्सी बनती है। तो गाइस देखो कितनी सारी इकट्ठा हो रखी है। हाँ मैं समझ गई। तो गाइस फाइनली हम 1 किलोमीटर नीचे चल के इस जगह पहुँचे। यहाँ पे
एक कैंप्स है 12 मास रिसोर्ट एंड कैंपिंग, तो उसके सारे कैंप्स हैं यहाँ पर। और यही है टाइगर फॉल। और एक चीज़ और मुझे पता चली, जब हम नीचे आ रहे थे तो एक फैमिली थी, वो यहाँ से ऊपर की साइड को जा रही थी। उन्होंने हमें बताया कि आप गाड़ी लेके आए हो? हमने कहा हाँ। तो कह रहे गाड़ी तो नीचे आ जाती है, आप गाड़ी नीचे ले आते हैं। मैंने कहा हमें तो वहाँ पे जो था पार्किंग में बंदा, उसने तो बोला ही नहीं कि गाड़ी लेके जाओ। उसने बोला हमारी गाड़ी जाएगी नीचे। अब यहाँ देखो वो एक गाड़ी पहुँची हुई है नीचे, पार्किंग बनी हुई है पूरी। और ये रही वो नदी जो आगे जाके टाइगर फॉल में मिलेगी। अब हम बिल्कुल करीब पहुंच गए टाइगर फॉल के। दोस्तों अभी पहुंच गए हम ऑलमोस्ट बिल्कुल पास। ये छोटा सा ब्रिज पार करना है और लेफ़्ट को जाना है, वहाँ पर हमें मिलेगा। सो गाइस ये छोटा सा जो पुल था हमने पार कर लिया है और यहाँ पे देखो एरो बना हुआ है टाइगर फॉल। तो अब हम बिल्कुल उसके पास पहुँच गए और मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर भेड़ चल रही हैं, अगर आपको दिख रही होंगी तो वो देखो भेड़। तो गाइस हमारी ये टाइगर फॉल यात्रा सफल हुई और हमें यहाँ से टाइगर फॉल दिखने लग गया। और अभी हम यहाँ से जाएंगे इस पुल से और यहाँ से दिखेगा वो रहा। हेलो, ये है गाइस टाइगर फॉल। ये रेत वाला पानी आ रहा है। ये इसलिए आता है रेत वाला पानी, जब ऊपर पहाड़ों में कहीं बारिश होती है ना तो मिट्टी भी उसके साथ आ जाती है, तो ये रेत वाला पानी आता है। और जहाँ बारिश नहीं हो रही होती तो वहाँ वैसा पानी आता है प्लेन। और ये मिट्टी वाला आ रखा, इसका मतलब ऊपर कहीं बारिश हुई होगी। और ये है, ये देखो मिट्टी वाला पानी है ना। गर्मियों में जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको स्विमिंग करने भी दिया जाएगा। अभी भी जा सकते हैं पर बहुत ठंडा होगा इसलिए अभी कोई जाता नहीं है। तो अपने कपड़े यहाँ चेंज कर सकते हो, यहाँ चेंज करके और फिर आप फॉल के नीचे जा सकते हो। ये है गाइस वाटरफॉल। तो गाइस ये था हमारा छोटा सा टूर टाइगर फॉल का। 1 किलोमीटर ऊपर से नीचे चल के आए हैं तो इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। ये टाइगर फॉल 50 मीटर की हाइट से ज़मीन पे जब गिरता है ना, तो जो इसके फुहारे हैं ना ऐसे करके पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं, हमारे चेहरे पे लगते हैं। कपड़ों पे ऐसे टच करोगे तो गीला गीला सा आपको महसूस होगा। बहुत ही अच्छा
लगा हमें यहाँ आके। हम 1 किलोमीटर ट्रैकिंग कर कर आए हैं और यहाँ पे आके हमें बहुत सुकून मिला है। हम सारी थकान भी भूल गए। क्यों बुद्धू, क्यों भैया? बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हम इतना ट्रैकिंग कर कर आए। तब ऐसे कहते यार वापस चलते, बट नहीं, यहाँ पे आके जाने का मन ही नहीं हो रहा। बहुत अच्छा है। मैं तो सबको गाइड करती हूँ कि यहाँ पे आओ जरूर, बट मानसून में भी, समर में भी आओगे, बहुत अच्छा है। वैसे अभी भी अच्छा है। तो चलो गाइड, देखो समर में आपको यहाँ पे बहुत भीड़ मिलेगी, क्योंकि समर में यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि समर का ही सीजन होता है यहाँ आने का। हम विंटर में आए हैं, इसलिए यहाँ पे कोई क्राउड नहीं है। हम कितनी देर से यहाँ पे बैठे हैं, हमें करीब 1 घंटा होने को आया, एक आदमी नहीं आया यहाँ पे। बट अच्छा है। पर हम अकेले में मतलब अच्छा लगा हमें भी आके। शायद क्राउड होता तो हम एंजॉय नहीं कर पाते। और ठंड है इसलिए हम पानी में नहीं जा सकते, नहीं तो यहाँ पे पानी में भी जा सकते हैं। समर में तो यहाँ पे पूरा बना रहता है। यहाँ पे आपका लॉकर्स भी हैं, अपने कपड़े चेंज करके चेंजिंग रूम है, यहाँ पे आके नहा भी सकते हैं। सारी फैसिलिटीज है यहाँ पे, आप आओ। एक चीज मैं और आपको मेंशन करना चाह रहा था, जब हम ऊपर टाइगर फॉल के जो ऊपर उन्होंने पार्किंग बना रखी वहाँ पहुँचे थे, वहाँ पे आपको पार्किंग की, गाड़ी पार्किंग के 40 रुपए की टिकट लगेगी और एक कच्चा रास्ता भी आता है। तो अगर आप 4x4 गाड़ी लेके आ रखे हैं आप, तो कच्चे रास्ते से आप सीधे नीचे टाइगर फॉल तक आ सकते हैं। और अगर आप ऑर्डिनरी गाड़ी में आए तो आप गाड़ी को पार्किंग पे ऊपर ही करिए और पैदल नीचे आइए, और वहाँ से लोकल आपको टैक्सी भी मिल जाएगी जो आपको नीचे भी ले जाएगी और ऊपर भी ले जाएगी। तो ये सब आपके ऊपर, अगर आप थोड़ा ट्रैकिंग करके आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। सिर्फ 1 किलोमीटर है ऊपर से नीचे, ऊपर से तो नीचे आराम से आया जा सकता है। अब हम जब जाएंगे ऊपर तब पता चलेगा कि असली परेशानी क्या हो रही है। तो चलो गाइस, चलो यहाँ से हम पैकअप करते हैं फिर। अब एक लास्ट फोटो। बाय। अब हम जा रहे हैं वापस और देखते हैं कितना हम कवर कर पाते हैं। उम्मीद है कि हम रात को ऋषिकेश पहुंच जाएं। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि झरने की आवाज़ इतनी तेज़ आती है, यहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पर एक चक्की है, ये देखो ये, और ये जो चक्की जो है ना, ये चक्की चल रही है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये चल रही है पानी से। वहाँ वो चक्की इस पानी से चल रही है। इस टाइगर फॉल से हम निकल गए और अभी टाइम हो रहा है 4:30। अब देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है चक्राता पहुँचने में और वहाँ से फिर आगे निकलने में। हमारा प्लान है कि हम यहाँ से सीधे ऋषिकेश चले जाएं। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। सो गाइस, 5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचे हैं ऋषिकेश और ये हमारा होटल है ऋषिकेश में। और ये बेड। तो अब जाएंगे हम, थोड़ा फ्रेश होके हाथ मुंह धोते हैं और बाहर जाते हैं, ऋषिकेश की मार्केट घूमते हैं और डिनर करेंगे बाहर ही। तो 5 घंटे की ड्राइव 4:30 स्टार्ट करी थी हमने टाइगर फॉल से, चक्राता से, और अब हम जाके पहुंचे हैं यहाँ पे 9:30 बजे ऋषिकेश। और रात की ड्राइव थी तो गाड़ी को तेज़ नहीं चला सकते थे, इसलिए थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग गया। तो अब फ्रेश होते हैं, उसके बाद निकलते हैं बाहर मार्केट की तरफ, डिनर करके आते हैं। तो गाइस, अब हम निकले हैं ऋषिकेश की गलियों में अपने शिकार की तलाश में। 3 शिकारी मेरे साथ और हैं, 3 शिकारी। तो ऋषिकेश में पंजाबी ढाबा भी है भाई, मन्नू पंजाबी ढाबा भाई। यहाँ तो नॉनवेज फ्री एरिया है। अच्छा हो गाइस, ये चोटी वाला बड़ा मशहूर है यहाँ पे, पर मनोज ने वहाँ पे खाना खाया है, वो कह रहा है इतना खास नहीं है, महंगा है। उसने नहीं खाया भाई, मैंने खाया है। जब मैं दोनों ने खाया है। मैंने भी खाया हुआ है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे जितने भी ढाबा है, श्री राम ढाबा, अमृतसरी ढाबा, और यहाँ पे आपको सिर्फ प्योर वेज। और ये हमारे सामने से गुजरी है जिमनी ऐसी मॉडिफाई करी होती है यहाँ पे कि पूछो मत। $155 miles फ्रॉम दिल्ली ये रेस्टोरेंट पड़ता है।
अब हम किस में जाएंगे खाना खाने के लिए। ये हमने टेबल लिए, ये इसका मेन्यू है। सो गाइस हमारा आ गया है डिनर, जो है पनीर लबाबदार और दाल मखनी। सो गाइस अब हम आए हैं ज्ञानीज़ पे और अलग अलग चीज़ हम ऑर्डर कर रहे हैं। जो मैंने ऑर्डर करा है वो है हॉट चॉकलेट फज, और सुमन भी सेम का, तो मेरा और सुमन का सेम है। आशु और ये अभी चेक कर रहे हैं इन्होंने क्या लेना है। खाना खाने के बाद में इनकी पेट में इतनी जगह बची